हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग मुझे ऐसा डाउनलोड है कि आज की रीडिंग मुझे व्यूअर्स के पार्टनर लव्ड वन को लेकर के करनी है। देखिए, सबसे पहले उसके पहले एक मैसेज। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है, दिमाग में उलझन भी है और सालों से है कि हम कैसे समझें कि जो हमारे सराउंडिंग में हमारे लव्ड वन हैं या जो हमारे पार्टनर हैं, मोस्टली पार्टनर हैं, वो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। क्योंकि कई बार वो जो चीज़ें कहते हैं वो करते नहीं, और वो करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। उन्हें पता है कि हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम है, फिर भी वो करते हैं। और कई मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे भी हैं कि वो अपने बेनिफिट के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी लव रिलेशनशिप में जो भी है, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, चाहे लंबा रिलेशनशिप है, जब भी कोई इंसान, जब हर मेल किसी न किसी से प्यार करता है, जब कोई मेल फीमेल से प्यार करता है, तो जब वो प्यार में होता है, एक बार ना एक बार तो होता ही है, जब वो प्यार में होता है, जब भी जिस भी फीमेल के साथ, वहाँ पे वो उस फीमेल के लिए हर वो चीज़ करता है जो उस फीमेल को पसंद है। कहने का मतलब है कि वो बदलता है। लोग बोलते हैं ना, कोई इंसान किसी को नहीं बदल सकता, मगर वो जब प्यार में होता है, कोई भी मेल पर्सन, कोई भी मस्कुलाइन एनर्जी जब प्यार में होती है तो उस फीमेल के अकॉर्डिंग बदलती है। वो उस फीमेल को हर पार्ट पे खुश रखने की कोशिश करती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मगर जब कोई मेल, जब कोई मैस्कुलाइन आपके किसी फेमिनाइन के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, आप उसकी नीड पूरी कर रहे हैं, ठीक है, सोशल नीड पूरी हो सकती है, फिनेंशियल नीड पूरी हो सकती है, या फिज़िकल नीड पूरी होती है, तब आप इतना जान लें, वो उसकी बहुत सी प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम होएगी। आपको ये लगेगा कि अच्छा, वक्त के साथ बदल जाएगा, आ जाएगी, वक्त के साथ ये चीज़ होगा। ये मोस्टली सिचुएशन अरेंज मैरिजेज में आती है। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर आप पहचानना चाहते हैं कि जो भी मेल पर्सन आपके साथ है, जो भी मैस्कुलाइन आपके साथ है, हाउ मच लव विथ यू, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन मेरे लिए कितना एफ़र्ट दे रहा है। अपने आप ही समझ में आ जाएगा। दिखावे की करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर वो चीज़ करता है जो आपको खुशी देती है। लेकिन जब फीमेल किसी प्रेम में होती है तो वो फ्लो करती है। वो अगर किसी से इंटीमेट होती है तो वह लव में इंटीमेट हो जाती है, प्यार होता है। मैं 100% नहीं कहती, आज के वक्त में थोड़ा सा फास्ट गोइंग लोग भी हैं, ठीक है, लेकिन वो वक्त नहीं लगाती, आपको बहुत लंबे टाइम तक स्टक करके नहीं रखेगी। अगर आई और आपके साथ उसकी इमोशंस नहीं हैं तो वो चली जाएगी। और जब फीमेल वॉक अवे होती है तो उसको दोबारा लाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो वॉक अवे हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। फिर चलिए अब लव रिलेशनशिप पे आ जाने की कोशिश करते हैं। डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लव रिलेशनशिप को लेकर के आज गाइडेंस दीजिए प्लीज़। उनके जो लव्ड वन हैं उनके साथ उनके रिश्तों की क्या एनर्जी है, करंट में क्या एनर्जी चल रही है। उनके पार्टनर, ऐसी वाइब्स आ रही है कि अभी भी जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में। बाबा कितना वेट करेंगे। ठीक है, ओके। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लव रिलेशनशिप की एनर्जी दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के लव रिलेशनशिप की एनर्जी दीजिए। ओके,
ओके, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताया आपने 3 ऑफ वैंड्स क्यों दिए हैं, 3 ऑफ वैंड्स क्यों दिए, इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। आपने 3 ऑफ वैंड्स क्यों दिए हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 1 कार्ड मोर प्लीज़, 1 कार्ड मोर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों दिए हैं। ये स्ट्रेंथ तो आपकी एनर्जी लग रही है। ओके, 1 मोर कार्ड। ओके, ये आप ही की एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है ये। ओके, 3 और 9 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल ने। ओके, पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं पार्टनर आपके इसी के लिए वॉक अवे भी किया था। फ्यूचर, एस ऑफ सॉर्ड क्यों दिया है डिवाइन आपने, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ सॉर्ड क्यों दिया है आपने। ओके, ओके, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। एंजल गाइडेंस लास्ट में लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी की सिचुएशन बताती हूँ। करंट में वो आपसे डर रहे हैं और दूर खड़े होकर चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी मॉनिटरिंग बहुत ही माइन्यूटली कर रहे हैं, मगर वो अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में हमेशा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहने का मतलब अपनी पास्ट पोजीशन को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। आप बहुत ही अवेयर हो गए हैं, ये चीज़ उनको पता है। और अब जो आपका मूव ऑन वाला सिचुएशन था, ये पक्का मूव ऑन वाला सिचुएशन है। आपने जो मूव ऑन होकर अपना स्ट्रेंथ बढ़ाया है, उनकी पूरी फोकस वहाँ टिकी हुई है। जिसकी भी एनर्जी आ रही है, अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आके बताएं कि आपकी एनर्जी है। ओके, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिले जिससे वो आपको टर्न अराउंड कर सकें। ऑल्दो उनको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है कि लाइक ये चीज़ें एकदम बदल चुकी हैं, वो टर्न अराउंड नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। और आप जो हैं अपने आप के लिए कमिटेड होकर आगे बढ़ गए हैं, ये चीज़ उनको ये डीप डाउन रियलाइजेशन है। मगर फिर भी वो अभी खामोशी से एक जगह खड़े होकर हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि वो आपको पूरी तरीके से खो देंगे। उनकी किसी बिहेवियर की वजह से पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसे गलतियां कर दी हैं किसी के बहकावे में आकर, जिसकी वजह से हर चीज़ बर्बाद हो गई। जो चीज़ जितनी अच्छी सुधरी और हर चीज़ उनके कंट्रोल में दिखती थी, वो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जी। और जो एंजाइटी, फियर का लेवल उन्होंने आपको देकर कंट्रोल किया था कि आपका ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, वो सारे बंधन आपने तोड़ कर हटा दिए। और अब ये खुद उसी सिचुएशन में खड़े हैं, वो डर रहे हैं कि वो स्टेप लेंगे कहीं मुंह से कुछ ऐसा ना बोल जाएं, क्योंकि उनको अपने ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। कोई ऐसा एक्शन ना ले लें जिसकी वजह से जो भी बची हुई चीज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश की है। लीडरशिप क्वालिटी उनमें है, लेकिन इस लीडरशिप क्वालिटी को वो फ्लरिश करना चाहते हैं और वेल्थ बढ़ा करके आपको अपने अराउंड रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी उनके एक ऑल्दो उनका ये मन जानता है कि पैसे से वो आपको नहीं खींच सकते, फिर भी
उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं जिनकी वजह से हुआ था, मोस्टली फैमिली मेम्बर्स, वो ये उनकी इन्फ्लुएंस में आकर अभी भी उनके इन्फ्लुएंस में हैं। थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वेल्थ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल्थ उनका बहुत लूज़ हुआ है और वेल्थ से वो खाली हो गए हैं, तो अब भी वहाँ पे भी वो बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे थे। जिसका वो दम्भ भरते थे ना आपको, वहाँ पे उनको परिवार ने ही या उस थर्ड पार्टी ने ही साइडलाइन कर दिया है और उसकी वजह से वो एंजाइटी की सिचुएशन में हैं जो आपको दिखा नहीं रहे। आपको दिखाती या दिखाते नहीं हैं वो कि वो एंजाइटी के सिचुएशन में हैं। उनको इस बात का डर हो गया है कि उनका सब कुछ लॉस्ट हो गया है, सब कुछ खो गया है। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने स्टेप लिया तो जो भी बची हुई चीज़ें वो ख़त्म ना हो जाएं। आपसे तो बहुत डर है भैया, आपको ये इतना स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में देख रहे हैं। आपका करेज जिस तरह से बढ़कर आया है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र जिस तरह से फ्लरिश हुई है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, उनको इस बात का एहसास हुआ है कि आप बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं, जिसकी वजह से आपके साथ डिवाइन सपोर्ट है। अगर मुश्किल से भी मुश्किल परिस्थितियों में अगर आपको डाला भी जाए तो वहाँ से डिवाइन आपको खींचकर बाहर निकाल देती है, क्योंकि आपको जिस एनर्जी में उन्होंने डाला था वो बिल्कुल डिप्रेशन की आखिरी स्टेज की एनर्जी थी, मगर आप वहाँ से भी निकल कर खड़े हो गए हैं और आप फियरलेस हो गए हैं। क्योंकि फियरलेस इसलिए हो गए हैं कि अब आपके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो नाउ यू आर रेडी टू कॉन्कर एवरीथिंग। तो आप अब ऐसे हुए कि ठीक है, अब आओ, मैं देखती हूँ या देखता हूँ, चलो। और आपका अपने आप पर बिलीव बढ़ गया है। जब इतनी स्ट्रेंथ से आपको दिख रहा है ना कि आप एक मास्टर हो गए हैं, आप शेर के भी मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिन सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। तो उनकी, मैं एक वर्ड आ रहा है दिमाग में, उनकी पतलून ढीली हो गई है सीरियसली। उनको अभी किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर है तो वो आपसे है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत 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 डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ बढ़ी है, जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आपने अपने आप अपलिफ्ट की है, वो उनको डरा रही है। देखिए, उनको ये भी दिखता है कि आपने जो पास्ट में इमोशनल इनपुट दिए थे रिश्तों में, और आपके दिए गए इमोशनल इनपुट को उन्होंने बिल्कुल तहस नहस करके बर्बाद कर दिया। उस चीज़ का रिग्रेट आप करते हैं कि आपने गलत जगह पर गलत इंसान में इन्वेस्ट कर दिया। आपने ऐसे इंसान में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है जिसको आपके टुवर्ड्स कमिटमेंट नहीं थी, और ये चीज़ आपको चुभती है, ये बात भी उनको पता है। और ये जब भी आपको मिलती है, ये जब भी आपको याद आता है, तो आपको अपना फेलियर समझ में आता है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को खड़ा करने में अपने आप को मिटा दिया। तो आप अभी बिल्कुल बैंकरप्ट सा फील करते हैं। आप ऑल दो स्ट्रेंथ में हैं, लेकिन बैंकरप्सी से महसूस होती है कि आपके पास कुछ नहीं है। सैड हो जाते हैं उस वक्त, रिग्रेट हो जाते हैं। कल की एनर्जी भी थोड़ी हैवी थी। डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं हर चीज़ से, ठीक है। और जब आप ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जाते हैं तो उनको ये पता है कि जब आप ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जा रहे हैं और पास्ट की एनर्जी को आपने रिकॉल किया है, तो उनके मंसूबे जो हैं वो चाहते हैं उनका बस चले। तो जिस वक्त ये पर्दा आपकी नज़रों से उठा है, उसको उतने मोमेंट को डिलीट कर दें ताकि आप भ्रम में ही रहें, भ्रम में ही रहें। वो उनको ये लगता है कि अगर ये चीज़ें आप याद कर रहे हैं तो अगेन आप में स्ट्रेंथ की तरफ से आप भर जाएंगे, क्योंकि आप जब जब डीप डाउन इस चीज़ को फील करते हैं, जब भी नेक्स्ट ही मोमेंट या उस दिन के बाद 2 दिन के बाद आप एक अलग तरह के स्ट्रेंथ में होते हैं और एक नया स्टेप मूव ऑन कर जाते हैं। और जब वो नया स्टेप आप लेते हैं तो उनकी फिर से हालत ख़राब हो जाती है, और आपको उस एक्शन से उनके अंदर अब धीरे धीरे डर बढ़ता जा रहा है। आपको सामने से दिखाते ज़रूर हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मैच्योर हैं, मगर हालत ख़राब है अंदर से, अंदर से हालत ख़राब है।
रिग्रेट की एनर्जी आपको ये है कि आपने गलत जगह टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर दी। अगर आपने ये फोकस अपने आप पर शुरू में ही रखा होता तो आज किसी की मजाल नहीं थी कि आपको इतना पेनफुल सिचुएशन में और इस तरह के सिचुएशन में डाल दें, क्योंकि दैट्स ट्रू। आप जैसे इंसान हैं, उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहले से रहा है। बीच में जो टूटा और जो हेल्थ की इशू हुई उसको तोड़ा गया एनर्जी से, ब्लैक एनर्जी से, और आपको एंजाइटी में, डिप्रेशन में, कन्फ्यूज़न में, डिचिंग की एनर्जी में डाल कर रखा गया। ये चीज़ उनको पता है, और ये भी उनको पता है कि आपको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो ऑलरेडी आपको ऑफ़र हो रहे हैं कहीं ना कहीं से। अगर आप उनकी तरफ से कम्प्लीटली टर्न हो गया 360 डिग्री, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपके को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उनको ये भी पता है, वो देखते हैं कि आप जो लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ज़रूरतमंदों की आप हेल्प करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अभी वेल्थ की सिचुएशन थोड़ी डमाडोल है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। आई डोंट नो, ये आज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप हो रही है, लेकिन फिर भी जो लोग नीडी हैं और आप जितना हेल्प कर सकते हैं आप उनकी उतनी हेल्प करते हैं, ये भी उनको पता है, उतना आप कर सकते हैं। और आप पैसे से ज़्यादा आप कोशिश करते हैं कि लोगों को मेंटली इस तरह से खड़ा किया जाए कि वो अगली बार उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह का एक ज़बरदस्त स्किल है आपके अंदर, और वो इस स्किल को जानते हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने भी अपने बुरे वक्त में आपसे सपोर्ट लेकर किया है, मगर आज की डेट में उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। आप अब उनके ना तो किसी चीज़ पर अप्रिशिएशन दे रहे हैं और ना ही उनकी किसी फेलियर पर, उनके डाउनफॉल पर आपको कोई दुख या दर्द हो रहा है। आपको अगर वो थर्ड ऐसे आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसे रखते हैं जैसे सामने वाले के साथ ऐसा हो गया, तो आप एक ही आंसर करते हैं, जैसा कर्मा है वैसा भोगेगा या भोगेगी। ये चीज़ जब उनको सुनने में आ रही है ना, तो वो रुक जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन तो ख़राब है। उनको पता है कि अगर वो आपको बोलेंगे कि उनकी सिचुएशन ऐसी है, तो आप उनको पहले वाली हीलिंग नहीं देने वाले, और ऑनेस्टली आप नहीं देने वाले हैं पहले वाली हीलिंग, क्योंकि उन्होंने उसी हाथ को काटा है जो हाथ उनके सहारे के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। तो ये चीज़ उनको दिख रही है, और आपकी तरफ से जो भी शब्द उनको मिलते थे वो उनको हील करती थी, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करती थी। अब वो चीज़ की मिसिंग उनकी लाइफ में बहुत है, और यही चीज़ भी उनकी लाइफ की एक एंजाइटी की वजह है। ठीक है, उनको ये दिख रहा है कि आप बहुत स्लो चल रहे हो, लेकिन आपकी जो एक बेसिक अबंडेंस और लग्जरी है वो आप बनाए रखे हुए हो। आपका जो इंडिपेंडेंस का जो एक लेवल है वो बना हुआ है। कितना भी कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी ऊर्जा ही अबंडेंस की ऊर्जा है, ये भी उनको पता है। ये भी उनको पता है कि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हो। हेल्थ आगे पीछे कभी हो तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हो, मगर आप जिस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ को कंट्रोल करके आगे मूव ऑन करते हो, वो काबिले तारीफ़ है। आप उनकी लाइफ के एक रोल मॉडल हो, मगर फिर भी कान के वो कच्चे हैं। थर्ड पार्टी की बातों में आकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बर्बाद कर दी, या मैं ये कहूँ कि लाइफ का पूरा बेस ही बर्बाद कर दिया है। ठीक है, रिलेशनशिप में आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए था, तो उन्होंने कम्युनिकेशन किसी और के साथ रखी, आपको आइसोलेशन में डाल दिया था। आप अकेले ही रिश्ते को खींचते रहे, और दो लोग बहुत मेजर हैं आपके थर्ड पार्टी पार्ट पे। ठीक है, अब आपको क्या है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको ऐसा लग रहा है कि 2 हो, 10 हो, 50 हो, तुमको जितना रखना है रखो भैया, मैं तो चला और चली। आपने वॉक अवे कर दिया, और अब वो जो लोग हैं अब इन्हीं को स्क्रू कर रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रू हुए हैं, और लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है। अब उनकी बातें भी ये सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है उनके अगेंस्ट जाने की। सुनती हैं और सुनते हैं, मगर वो अब सोच रहे हैं, डीप डाउन जाकर सोच रहे हैं कि
हाय मैंने कर क्या दिया। और इसी ओवर प्रेशर में आपको जो रियलाइज़ हुआ वो ये कि आप जिस रिलेशनशिप में कंप्लीटली गिविंग में चले आ रहे हैं, उस रिलेशनशिप का तो बेस ही गायब है। ये रिलेशनशिप खड़ा कहाँ होगा। और आपने बहुत भारी मन से और दर्द से वॉक अवे किया। आप निकले वहाँ से, और सही में जब से आप निकले हैं आपका दिल और दिमाग एक शांति की सिचुएशन में हो गया है। अभी आप बताएं कैसे हैं आप। आपने वॉक अवे किया, ठीक है। आपको अपने ओवर इमोशनल की एनर्जी में दर्द भी बीच बीच में होता है, लेकिन आप टारगेटेड हो गए हैं। आपको फैमिली चाहिए, फैमिली में हार्मनी भी चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए, लेकिन अब वो आपको अपनी शर्तों पे चाहिए। और ये एनर्जी सामने वाले के छक्के छुड़ा रही है। अभी की ये करंट एनर्जी है। बहुत होप में थे या थी कि हाँ चीज़ें फिर से टर्न अराउंड होंगी, लेकिन चीज़ें तो हिल रही हैं। इमोशनली कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की उन्होंने, मगर अब वो होने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं डीप डाउन रियलाइजेशन है, ठीक है। अब वो न्यू आइडियाज़ के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे। मैं फ्यूचर एनर्जी बता दे रही हूँ, करेंगे या करेंगी। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को न्यू वे में लेके चलना चाहते हैं, लेकिन पुरानी चमड़ी अभी उन्होंने नहीं उतारी है। उनमें एबिलिटी है, अगर वो चाहेंगे और चाहेंगी कि चीज़ों को न्यू वे में करें, मगर ये उनको शुरुआत कम्युनिकेशन से करनी होगी, और ये कम्युनिकेशन ईमानदारी से करनी होगी। क्योंकि वजह क्या है, रीज़न बताती हूँ कि आपको सारी बेस की हर चीज़ पता है, इसका उन्हें डाउट है, मगर उन्हें पता नहीं है कि यू नो, ठीक है। तो जब वो आपसे फ्यूचर में बात कभी करने की कोशिश करेंगे या करेंगी ना, क्योंकि उनको हैप्पीनेस अपनी फैमिली में चाहिए, वो पहले वाला हार्मनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों की एंट्री अपने लाइफ में बंद कर दी है, शायद वो इन लॉज हैं, उनके सिस्टर ब्रदर हैं, कोई भी है, फ्रेंड्स हैं, यू आर नॉट एंटरटेनिंग पीपल, तो आपको उनको ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और उनकी इमेज पे ज़बरदस्त वार हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही इमेज कॉन्शियस पर्सन है। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी बात आपको रिवील करें और ये जानने की कोशिश करें कि आप क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उसके अनुसार चीज़ों को काट छांट के मैनिपुलेट करके आप तक पहुंचाई जाए और आपको मोड़ा जाए, और आपको ऐसा एहसास हो कि हाय हाय ये तो कितना अच्छा है, ये है वो है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आपने जिस बैटल को हाफ वे ऑलरेडी टर्न अराउंड कर दिया है, उसमें आपको पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। ये बार बार आप इमोशनली वीक हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करके आपको रखना है। और आप रखेंगे, थोड़ा बहुत भी डगबगाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी और आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। और वो इस तरह की बात की पासे फेंक करके पीछे मुड़ के देखेंगे कि कितना काम हुआ। इतनी आसानी से वो अपने सारे पत्ते नहीं खोलने वाले हैं। तो आप अलर्ट रहें, ये उनकी करंट की एनर्जी आ रही है। लेकिन हाँ, आप जो चाहते हैं वो आप अब चाहते हैं, ठीक है। इमोशनली आप बीच बीच में डिसबैलेंस होते हैं, लेकिन अब जो आप चाहते हैं वो चाहते हैं। अब आप परिवार में जो हैप्पीनेस चाहते हैं वो आप अपने आप को मिटा कर नहीं चाहते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में चाहिए तो मेरे खुद का हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो दुनिया को खुश करके मैं क्या ही उखाड़ लूँगा या उखाड़ लूँगी। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरे हैप्पीनेस की पैरामीटर सेट हो रही है कि नहीं। और भैया, आपके हैप्पीनेस की पैरामीटर मैं तभी करूँगा या करूँगी सेट करूँगी जब तक वो मेरे पैरामीटर को ख़त्म ना कर रहा हो। अगर मेरा पैरामीटर फुलफ़िल हो रहा है तो ओके, वेलकम, आप इस एनर्जी में हो और आपको इसी एनर्जी में रहना भी है। आपको ये एनर्जी छोड़नी नहीं है। ये चीज़ उनको समझ आ रही है, मगर वो होता है ना कि कुत्ते के एकदम लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ अप्लाई मारते रहना है, वैसी वाली सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। ओके, उनमें जो भी चेंजेज हो रहे हैं उनको थोड़ा होने दीजिए, बहुत स्लो चल रहे हैं।
लेकिन लेट हिम और हर टू मूव अभी तो उनकी पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। हे एंजल प्लीज़ बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दें, फिर मेरे व्यूअर्स को फ्यूचर गाइडेंस दें, उनके रिलेशनशिप के लिए प्लीज़ फ्यूचर गाइडेंस दें। ओके ओके मॉडरेशन, ओके देखिए आपको कहा जा रहा है ना कि नेचर से आपको साइंस हमेशा दिए जाते हैं, आप उन साइन को ध्यान से देखें, इग्नोर ना करें। ओके बी रिसेप्टिव, हाँ जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से उनको ऑब्ज़र्व कीजिए, उनको लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव करने की कोशिश कीजिए। आपके बीच में ये आप पास्ट की एनर्जी में जाकर पेन में जो चले जाते हैं जस्ट लीव इट, ठीक है। और अपने हार्ट और माइंड को ओपन रखें, यू नीड टू बी ओपन दैट, जिससे आपको लाइफ में आगे की चीज़ों को बढ़ाने में ईजी होगा और आप ये करेंगे। आप कुछ लोग जो पास्ट में चीज़ें कन्फ्यूजन में नहीं समझ में आ रही थी उनको समझ में आएंगी और उनके थर्ड आई चक्रा से उनको मैसेजेस डाउनलोड होने वाले हैं। ज़बान फिर कह दूँ कंट्रोल में रखेंगे आप, ओके। कुछ भी हो जाए अपनी ज़बान नहीं ख़राब करनी, और आप जो खा रहे हैं वो आप ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं। वो खाना आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके सोल के लिए कितना सही है नहीं है, यू हैव टू टेक केयर। अपने हेल्थ पर ध्यान रखना होगा आपको आगे के टाइम में। और अभी के टाइम में कुछ लोगों की प्रेगनेंसी हो सकती है, उनके लिए ये एक तरह आप बहुत लापरवाह हो रहे हैं, चेक कीजिए और अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए। फैंसी चीज़ें लेना इज़ गुड, ओके, समटाइम इज़ ओके, बट उसको अपनी ईटिंग हैबिट में ना डालें। कौन है ये जो अपने आजकल अपने खाने की हालत ख़राब कर रखी है, अपनी ईटिंग हैबिट ख़राब कर रखी है। और आप बाहर जा रहे हैं तो खाली पेट ना निकलें, पहले अपना स्टमक फिल करें फिर जाएं, तो बाहर के कचरे आप कम खाएंगे, ठीक है। आपको नेचर के साथ कनेक्ट रहना है, जिससे नेचर से जो मैसेजेज आ रहे हैं वो आप डाउनलोड कर सकें। और जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है या होगी वहाँ हेल्प के लिए बोलिए, एंजल आर एवरी टाइम रेडी टू हेल्प यू। वो हमेशा आपके लिए प्रोटेक्शन में खड़े हैं। आप जब भी चाहेंगे, जिस भी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत आपको जहाँ है वो मिलेगी ही मिलेगी। मोस्टली अगर फैमिली पार्ट में चाह रहे हैं, ऑलवेज बी देयर, दे आर देयर, वो वहाँ पे हैं आपको हेल्प करने के लिए। किसी चीज़ की अगर आपको लत हो गई है कि एक कोकून बना लिया है अपना कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप कम आउट फ्रॉम योर दैट कंफर्ट जोन। दैट कंफर्ट जोन इज़ नॉट गुड फॉर यू। ना ही वो कंफर्ट जोन आपके लिए ठीक है, ना ही आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। तो आपको बार बार कहा जा रहा है कि उस कंफर्ट जोन को तोड़ करके आगे निकलना है। आपने आगे निकलिए उस कंफर्ट जोन से बाहर। देखिए, कुछ स्टडी कीजिए, हमेशा लोगों से घिरे रहना ही ज़रूरी नहीं होता है। आपके क्वेश्चन के कुछ आंसर कुछ ऐसे होली बुक्स या कुछ ऐसी स्टोरी जो आप पढ़ेंगे उसमें मिलेंगे, जो आप बहुत लंबे टाइम से सर्च कर रहे हैं। आप उन बुक्स को पढ़ते समय आपके वो मैसेजेस मिल जाने वाले हैं जो आप चाह रहे हैं। कुछ बुक्स सपोर्ट करेंगे चीज़ों, रिश्तों में सेलिब्रेशन आएगी। किसी चीज़ को लेकर कभी टेम्पटेशन की अगर सिचुएशन है या कोई आपको टेम्पटेशन की सिचुएशन में लाने की कोशिश करेंगे या गी, तो थोड़ा अलर्ट। हाँ, टेम्पटेशन जो बंदा या बंदी देता है या देती है, तो वो फिर बाद में आपको गिल्ट की सिचुएशन में डालने की कोशिश करेंगे या करेंगी, या आपको ओवर पावर करने की कोशिश किया जाएगा। तो होल्ड ऑन, ठीक है, एकदम होल्ड ऑन, समझिए, ठीक है। प्लीज़ उस जहर को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है।
स्नेकी बिहेवियर में कोई आ सकता है, मीठा बन के आएगा और जहर उगल के जाएगा या जाएगी, तो प्लीज़ गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, और सेलिब्रेशन तो बहुतों की लाइफ में आएगी, तो सेलिब्रेट कीजिए, बट अपने आप को उसमें गुत्ते नहीं लगा देने। ओके, कि भैया आओ अब तो तुम जैसा चाहोगे या चाहोगी वैसा ही होगा, नहीं। जो भी लर्निंग ली है, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, इसको ध्यान रखें, अपने स्ट्रेंथ में बने रहें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिसकी जिसकी एनर्जीज मैच की हैं। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।